हमें दिखाते हैं एक लड़की जो असल में भागते हुए कहीं पर जा रही होती है और हमें दिखाते हैं वो असल में एक खाली वीरान जगह पर बहुत तेजी से भागते हुए जा रही होती है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं वो लड़की असल में अपनी मॉम को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो अपनी मॉम को कहीं पर भी नहीं पाती। और हमें अगले सीन में दिखाते वो अपनी मॉम को ना पाते हुए बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है। लेकिन उसी टाइम पे उस लड़की के सामने कोई आगे खड़ा होता है और हमें दिखाते वो असल में एक लड़का होता है। और हमें अगले सीन में दिखाते उसके साथ ही वो छोटी लड़की थी, वो उस लड़की को देखते हुए बहुत ज़्यादा हैरान होती है। और हमें अगले सीन में दिखाते एक लड़की ऐसे जो असल में ये सब चीज़ें सपने में देख रही होती है, इसका नाम होता है सुजुमे और वो कह रही होती है मॉम। और हमें अगले सीन में दिखाते उसको कोई बुला रहा होता है खाना खाने के लिए और तभी सुजुमे कहने लगती है तामा किसान मैं अभी आ रही हूँ। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं सुजुमे नीचे आके असल में खाना खाने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं उसकी जो आंट होती है मतलब ताकामी सान, वो कहने लगती है मैं आज घर में थोड़ी लेट में आऊंगी। और तभी सुजुमे कहने लगती है कि आप किसी का डेट पे जा रही हो। और तभी और उसकी आंट कहने लगती है मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ पर असल में आज ओवर टाइम है। और हमें अगले सीन में दिखाते सुजुमे अपने घर के दरवाजे को लॉक करती है और उसके साथ ही अपने साइकिल लेके अपने स्कूल की तरफ निकल जाती है। और हमें अगले सीन में दिखाते वो लिटरली बहुत खुश थी स्कूल को जाते समय। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं उस टाइम में हमारी सुजुमे होती है वो अपने सामने किसी को नोटिस करती है, वो असल में एक लड़के को नोटिस करती है जो उसकी तरफ आ रहा होता है। और हमें दिखाते वो लड़का असल में बहुत सुंदर दिख रहा था और जिसको देखते हुए हमारी सुजुमे होती है वो कहने लगती है वो लड़का बहुत ही सुंदर है। और उसी टाइम पे सुजुमे को उससे प्यार हो जाता है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं सुजुमे और वो लड़का एक दूसरे के साइड में क्रॉस करते हैं और तभी वो लड़का सुजुमे को बुलाने लगता है और कहता है लड़की क्या तुम सुनोगी। और तभी वो उसे पूछने लगता है कि यहाँ पर कोई वीरान जगह है जहाँ पर एक खाली दरवाजा मिलेगा। और तभी वो लड़की कहने लगती है कि तुम एक खाली गांव की तलाश कर रहे हो तो वो पहाड़ के ऊपर है। और तभी वो आदमी कहता है ओह अच्छा तुम्हारा शुक्रिया। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं वो जो सुजुमे होती है वो इस चीज को सुनते ही बहुत हैरान होती है। और हमें अगले सीन में दिखाते सुजुमे रेलवे ट्रैक के पास खड़ी हुई होती है और उस टाइम में सुजुमे के पास एक लड़की आती है जिसका नाम होता है आईचान और कहने लगती है सुजुमे गुड मॉर्निंग। और सुजुमे उसको गुड मॉर्निंग कहती है। और हमें अगले सीन में दिखाते आईचान कहने लगती है सुजुमे आखिरकार तुम्हारा क्या हुआ है, तुम्हारा जो चेहरा है वो असल में तो हल्का सा लाल है। और तभी सुजुमे कहने लगती है क्या सच में। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर जो रेलवे ट्रैक होता है वो खत्म हो जाता है और सभी जो लोग होते हैं वो अपने स्कूल के तरफ जाने लगते हैं। और तभी सुजुमे कहने लगती है मैं अभी जा रही हूँ आईचान, मैं बाद में आऊँगी। और हमें अगले सीन में दिखाया था सुजुमे होती है वो असल में पहाड़ की तरफ जा रही होती है और उस टाइम हमें दिखाया था वो पहाड़ के पास अपने साइकिल को रोकते हुए वहाँ पर सीढ़ियों से चलते हुए जा रही होती है। और वो कहने लगते हैं वो लड़का शायद से यहाँ पर आया होगा क्योंकि इस इलाके में बस एक ही वीरान और खाली जगह है जहाँ पर कोई भी आदमी और लोग वगैरह नहीं रहते। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर जो सुजुमे होती है वो उस लड़के को ढूंढने लगती है और कहने लगती है शायद से मैंने तुम्हें कहीं पर देखा था इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ढूंढने आई हूँ। और वो अपने आप से क्वेश्चन करने लगती है क्या वो उसको प्रपोज करने के लिए उसको ढूंढ रही है। और तभी हमें दिखाया था वो अपने साइड में एक चीज़ को नोटिस करती है और वो देखती है उसी के साइड में एक पानी से भरा हुआ एक इलाका है और उसके साथ ही उस पानी के ठीक बीचों बीच एक दरवाजा है। और हमें अगले सीन में दिखाते सुजुमे उस दरवाजे को देख के कहने लगती शायद से वो लड़का इसी दरवाजे के बारे में बातें कर रहा होगा। और उस टाइम में सुजुमे उस दरवाजे के पास जाने लगती है और उस टाइम में सुजुमे सोचने लगती है क्या वो उस दरवाजे को ओपन करे। और हमें दिखाते आखिर में सुजुमे उस दरवाजे को ओपन करती है और वो ओपन करते ही उसके सामने बहुत सारे अलग अलग चीजें उसको दिखने लगती है। और हमें दिखाते हैं वो असल में अपने सामने एक दूसरी दुनिया का चीजें वगैरह देखती है और हमें दिखाते सुजुमे कहने लगती है आखिरकार ये चीजें वगैरह क्या है। और हमें दिखाते उस टाइम में सुजुमे उस दरवाजे की दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते लेकिन वो जो दूसरी दुनिया होती है वहाँ से गायब हो जाती है। और हमें दिखाते सुजुमे इस चीज को देख के लिटरली हैरान हो जाती है और वो अपने पीछे मुड़ के देखती है यहाँ पर वो जो दुनिया होता है वो दरवाजे की दूसरी तरफ होता है। और हमें दिखाते सुजुमे उस दरवाजे के अंदर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन हर टाइम वो अपनी दुनिया के अंदर ही चली जाती है। और हमें दिखाते सुजुमे के पास एक स्टैचू पड़ा हुआ था और उसके साथ ही सुजुमे उस स्टैचू को देखते हुए कहने लगती है स्टैचू आखिरकार है क्या। और हमें दिखाया तो वो स्टैचू असल में एक बिल्ली का स्टैचू होता है। और हमें अगले सीन में दिखाया सुजुमे उस स्टैचू को जब पकड़ने लगती है तो वो स्टैचू पिघलने लगता है। और तभी सुजुमे कहने लगती है
ये स्टैचू बहुत ज़्यादा ठंडा है। और हमें अगले सीन में दिखाते वो स्टैचू असल में एक रियल बिल्ली के अंदर चेंज हो जाती है और उस टाइम में वो रियल बिल्ली सुजुमे के हाथ से निकलती है, वहाँ से भागती हुई जाने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाते उस टाइम में हमें सुजुमे होती वो कहने लगती है असल में क्या हो रहा है, इतना कहते वहाँ से भागते हुए चली जाती है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं सुजुमे का स्कूल का सीन, जहाँ पर हमारे सुजुमे की दोस्त होती है वो कहने लगती है आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गई। और हमें दिखाते उस टाइम में सुजुमे और उसकी दोस्त सब लोग वहाँ पर मिलकर खाना खाने लगते हैं। और उस टाइम में सुजुमे पूछने लगती है क्या तुमको पता है पहाड़ों के ऊपर जो गांव है उसके ऊपर एक दरवाजा है। और तभी उसके फ्रेंड्स पूछने लगते हैं वो दरवाजा क्या है। और तभी सुजुमे उसको बताने के लिए मना करते हैं, लेकिन उसके फ्रेंड्स पूछने लगते हैं तुम हमें बताओगी अभी क्या, अभी बताओ। और तभी हमें दिखा सुजुमे अपने विंडो के बाहर एक चीज को नोटिस करती है और वो कहने लगती है वो क्या है। और तभी उसके दोस्त लोग कहने लगते हैं क्या, कहाँ पर। और तभी सुजुमे कहने लगती है क्या तुम दोनों को नहीं दिख रहा। और हमें दिखा सुजुमे एक चीज को नोटिस करती है उस पहाड़ के ऊपर जहाँ पर गांव था वहां से बहुत तेज से धुआं निकलने लगता है। और हमें दिखा था उस जगह पर सारे बच्चों के सेलफोन में कुछ मैसेज आता है। और हमें दिखा था वो मैसेज असल में 4 लेवल का अर्थक्वेक जापान में आने वाला था इस बार इसके बारे में आता है। और हमें अगले समय दिखाया था वहीं पर ही सारे जो टीचर थे इस बात को लेकर बहुत परेशान थे, लेकिन वो जो अर्थक्वेक था बहुत ही छोटा था, वो कब आ गई कब चला गया किसी को पता नहीं चला। और तभी सुजुमे के दोस्त कहने लगते हैं सच में ये सब चीज बहुत ही बड़ा चढ़ा कर लगते हैं, मैंने सही कहा ना। और तभी सुजुमे एक चीज को देख के लिटरली बहुत ज्यादा शौक में चली आती है और वो देखती है कि उस गाँव के अंदर से कुछ अजीब चीजें निकलने लगती है। और हमें दिखाया था उसके दोस्त कहने लगते हैं सुजुमे तुम वहाँ पर क्या देख रही हो। और असल में वो सुजुमे को पूछने लगते हैं सुजुमे क्या तुम ठीक हो। और हमें दिखाया था उस टाइम में जो सुजुमे होती है वो लिटरली बहुत ज्यादा शौक में चले जाते हैं और वो अपने मुंह से कुछ भी कह नहीं पा रही होती। और वो कहने लगती है असल में क्या वो तुम्हें नहीं दिख रहा। और हमें अगले सीन में दिखाया था इतना कहते सुजुमे वहां से अपने क्लासरूम के अंदर से भागते जाने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाया था सुजुमे कह रही होती है वो चीज आखिरकार है क्या, असल में वो चीज किसी को क्यों नहीं दिख रही, बस मुझे दिख रही है। और हमें दिखाया था वो चीज असल में बहुत ही अजीब तरीके से दिख रही थी। और हमें अगले सीन में दिखाया था उस टाइम हमें जो सुजुमे होती है वो अपने साइकिल को नीचे फेंकते हुए उस पहाड़ के अंदर गाँव की तरफ भागने लगती है। और वो कहने लगती है आखिरकार ये सब चीजें है क्या। और वो अपने साइड में एक चीज को नोटिस करती है और वो देखती है कि उस दरवाजे के अंदर से ये सब डरावनी चीजें बाहर आ रही है। और उसके साथ वो फिर से एक चीज को नोटिस करते बहुत ज्यादा हैरान होती है। असल में वो दरवाजे के पास ही वो जो हैंडसम मतलब बहुत ही सुंदर लड़का था वो उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है। और हमें दिखाते हैं वो लड़का सुजुमे को देखते हुए कहने लगता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ से निकल जाओ। और तभी वहां से दरवाजे के अंदर से वो सभी चीजें बहुत तेजी से बाहर निकलते हैं, इसी कारण उस दरवाजे के प्रेशर से वो लड़का बहुत दूर जाकर गिरता है और वो बहुत घायल होता है, जिसको देखते सुजुमे उसके पास आते और कहने लगते क्या तुम ठीक हो। और उसी टाइम में उन दोनों के चारों तरफ बहुत ही अजीब तरीके से चीजें होने लगती है। और हमें दिखाया था वो दोनों इस चीज को देखते बहुत ज्यादा शौक में चले आते हैं। और हमें अगले समय दिखाया था असल में वो जो स्मोक या कोई धुआं वगैरह थे जो दरवाजे के अंदर से निकल रहे थे वो बहुत ही बड़ा हो चुका था। और वो असल में जापान की सिटी के ऊपर धीरे धीरे करके गिरने लगता है और वो जहाँ पर गिरता है वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी तबाही होती है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं उसके साथ ही वहीं पर सुजुमे और वो लड़का ये सब चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और हमें दिखाया था वो लड़का बहुत तेजी से भागते उस दरवाजे की तरफ जाने लगता है और उस दरवाजे को बंद करने लगता है और कहता है मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। और तभी जो सुजुमे होती है वो कहने लगती है आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। और उसी टाइम पे सुजुमे कुछ ना सोचते हुए वहाँ से बहुत तेजी से दरवाजे की तरफ भागने लगती है और वो भी उस लड़के के पास जाते हुए उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करती है। और जिसको देखते हुए जो लड़का होता है वो कहने लगते है असल में सुजुमे तुम्हें क्या कर रही हो और तुम्हें क्यों कर रही हो। और तभी सुजुमे कहने लगती है असल में तुम्हें ये दरवाजे को बंद करना है तो चलो हम लोग साथ मिलकर इस दरवाजे को बंद करते हैं। और तभी वो दोनों टीम अप करते हुए उस दरवाजे को बंद करने लगते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया था उसके साथ ही वो लड़का भगवान को प्रे करते हुए भगवान के कुछ मंत्र बोलने लगते हैं, इसके कारण से उसकी गले में जो लॉकेट होता है वो एक चाबी में बदल जाता है। और हमें अगले सीन में दिखाते सुजुमे इस चीज को देखते हुए कुछ समझ नहीं पाती। और हमें अगले सीन में दिखाते उस टाइम में उस दरवाजे के ऊपर भी एक लॉक का सिस्टम चला आता है। और तभी वो जो लड़का होता है वो बहुत ही मुश्किल से उस दरवाजे को बंद कर लेता है। और इसी मौके को देखते हुए वो लड़का अपने गले के अंदर चाबी निकालता है और उस दरवाजे को लॉक करने लगता है। और तभी वहाँ की जो सभी चीजें थी वो खत्म हो जाता है। और इसके साथ ही गाइस इस मूवी का जो क्लिप का जो स्टोरी लाइन था वहीं पर एंड होता है। असल में ये एक मूवी का क्लिप था जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। और ये मूवी इसी महीने को मतलब नवंबर महीने को आने वाला है। और इस मूवी को जो बनाया है उसका नाम है माकेतो सेनगाई। तो आपको